गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। वैसे आज फिर हाजिर हैं एक प्यारी सी स्टोरी को लेकर। ये स्टोरी है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। वैसे 50% लोग तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 50% लोग तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, लेकिन उन 50% में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं, उसके बाद जैसे ही हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और हमारे सामने जैसे ही कोई प्रॉब्लम समस्या आती है, हम पीछे हट जाते हैं और हार मान लेते हैं। इस तरह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता होने लगी, तो उसने अपने राजमहल में ऐलान करवाया कि इस फला तारीख को जो भी मुझसे मिलने आएगा, उसे मैं अपने राज्य का आधा राजपाट दे दूंगा। तो इस प्रकार जो उसके मंत्री थे राजा के, उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं। अगर आपसे मिलने हज़ारों लोग आएंगे और अगर आप सबको राज्य का हिस्सा देंगे, तो जो राजमहल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो महाराज ने कहा कि मंत्री, आप चिंता ना करें, आप बस देखें आगे आगे क्या होता है। इसके बाद वो निश्चित दिन आया। उस दिन महाराज ने अपने महल के बगीचे में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया। उस मेले में तरह तरह के पकवान थे, नृत्य करने वाली नृत्यिकाएँ आई हुई थी और विभिन्न तरह के खिलौने थे, विभिन्न तरह के झूले थे, बहुत सारी अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ें थीं, हज़ारों तरह के व्यंजन थे। तो उस निश्चित दिन को जितने भी लोग राजा से मिलने आए, उनमें से बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग तो खाने पीने की सामानों में व्यस्त हो गए, कुछ लोग खेल देखने लगे, कुछ लोग मसरूफ़ हो गए नर्तक और नर्तिकाओं को देखने के लिए। और इस प्रकार सभी लोग कहीं ना कहीं बिज़ी हो गए। और उनमें से केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इन सभी प्रलोभन को ना देखते हुए सीधे उसके मन में, उसके मस्तिष्क में ये डिसाइड था कि मुझे राजा से ही मिलना है। वो इन प्रलोभन में बिना फंसी वो राजमहल के गेट पर पहुंचा और गेट पर उसे खुली तलवार लिए 2 सैनिक मिले। उन्होंने उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन वो व्यक्ति रुकने वाला कहाँ था। उसे पता था कि मुझे राजा से मिलना है। वो उन सबको हाथ पैर से मारते हुए सीधे दरबार में घुसा, महल के अंदर घुसा और घुसते ही उसे राजा महाराज मिले। महाराज ने कहा, चलो कोई तो व्यक्ति ऐसा मिला जो इन सब प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझसे मिलने आया। मैं अपने राज्य का आधा राजपाट ही नहीं, बल्कि मैं अपने राज्य का पूरा राजपाट तुम्हें देता हूँ और आज से तुम्हें मेरे उत्तराधिकारी हो गई। राजा ने ऐसा बोला तो वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके मन में, उसके मस्तिष्क में दृढ़ संकल्प था। उसे पता था कि मुझे राजा से मिलना है और सही समय पर मिलना है। इसलिए वह उन सभी प्रलोभन में बिना फंसे सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गया। तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिनका उपयोग करके आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1 कि जब आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लें, उसके बाद आप अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें। और जैसा कि अगर मुझे आज 4 आवर्स पढ़ने हैं, तो मैं 2 घंटे सुबह पढ़ लूँगी और 2 घंटे रात को पढ़ लूँगी। ऐसा करके जब आप छोटे छोटे गोल्स को डिवाइड करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और वो लक्ष्य आपका पूरा भी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही आपका गोल कंप्लीट हो जाए, आप उस पर टिक लगाएं और आगे मूव करें। और नंबर 3 टिप आपके लिए ये है कि आप इसे कॉन्टिन्यूटी के साथ एटलीस्ट 3 दिन करें। आप 3 दिन में ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आप पिछले दिन से बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। आप पिछले दिन की अपेक्षा और भी आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं। वैसे आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।